नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस में भारी आक्रोश है। इस बड़े सियासी बवाल के बीच कांग्रेस आर पार के मूड में आ चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस की एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई जिसमें जीतू पटवारी और हरीश चौधरी शामिल होंगे। इधर मध्य प्रदेश में सीएम हाउस और इलेक्शन कमीशन के घेराव की रणनीति बन रही है, तो वहीं पूरे प्रदेश में 8 दिनों का महाप्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। चुनाव आयोग से राहत नहीं मिलने के बाद अब विवेक तन्खा और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकीलों के जरिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब पूरी तैयारी है सुप्रीम कोर्ट जाने की, क्योंकि राहत नहीं मिली है और इसीलिए अब ये देखना होगा कि अगला कदम कांग्रेस का क्या होता है। फिलहाल आज एक हाई लेवल मीटिंग है। उस हाई लेवल मीटिंग में जब नेता एक साथ बैठेंगे तो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर आगे की क्या रणनीति होगी, आगे क्या करना है। अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बहुत अहम बैठक है, बड़ी अहम बैठक है। राज्यसभा चुनाव और आंदोलनों को लेकर चर्चा इसमें की जाएगी और रणनीतियां बनेंगी। दिल्ली दरबार में जीतू पटवारी पूरी रिपोर्ट भी रखेंगे अपनी कि अब तक क्या हुआ, आगे क्या होना है, इसके बारे में चर्चा होगी। विवेक तन्खा, मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के रद्द होने के बाद जिस तरीके से आक्रोश कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है, वो आक्रोश अब कहां तक जाने वाला है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज दिल्ली में हाई लेवल की बैठक होनी है जिसमें अब आने वाले आंदोलन और रणनीति को लेकर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यह कि कल इलेक्शन कमीशन के पास भी जब डेलीगेशन गया तो उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। कांग्रेस को लगातार मीनाक्षी नटराजन मामले में जो भी अब तक प्रयास किए गए हैं उससे कुछ भी राहत जो है वो नहीं मिली है। कल दिन भर कांग्रेस के तमाम नेता भोपाल में उपवास पर बैठे रहे। दिल्ली में लगातार मंथन चलता रहा। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और सीनियर एडवोकेट्स हैं, चाहे वो विवेक तन्खा हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सारे लोग अपनी तरीके से रणनीति बनाने का काम कर ही रहे हैं। और आज बड़ी खबर यह है कि आज कांग्रेस ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी और प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जो है वो इस पूरी बैठक में भाग लेंगे और कांग्रेस आगामी रणनीति जो है वो तय करेगी कि जिस तरीके के हालात देश भर में बन रहे हैं, चाहे राज्यसभा चुनावों को लेकर हो या फिर अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर, उस पर कैसे आगामी आंदोलन जो है वो खड़े किए जाए। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि आज 3 बजे तक का ही समय है नाम वापसी का, जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और अगर इससे पहले कांग्रेस को कहीं से कोई राहत नहीं मिलती है तो बीजेपी के जो तीनों कैंडिडेट्स हैं, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट, वो निर्विरोध रूप से निर्वाचित होकर जो है वो राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग कर सकती है, इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग कर सकती है। बहरहाल देखना होगा कि दिल्ली में अब आने वाले जो आज का पूरा दिन है और आज जो भी वहां पर सियासी घटनाक्रम होंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता भी अब दिल्ली में डेरा डाल सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश भी आज शांत रहने वाला नहीं है। आज ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा, जो पीसीसी की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है कि जो भोपाल का इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उसे या फिर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाए और जिसमें पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जुटाने की जो बात है वो कही गई है। कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, उन्होंने समय भी लिया है राष्ट्रपति से मुलाकात करने का और अब विधायक भी जो है इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखेंगे अगर समय मिलता है। तो कांग्रेस देखा जाए तो पुरजोर कोशिश कर रही है, हर स्तर पर, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने की जो तैयारी है वो कांग्रेस ने कर रखी है। और इस पूरे मामले में आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और अब जो घटनाक्रम शुरू होंगे वो मीनाक्षी नटराजन नामांकन विवाद जो है उसकी दिशा और दशा तय करने का काम करेंगे। बिल्कुल, और अब आगे देखना होगा कि आगे किस तरह की रणनीति बनेगी और उस पर कैसे अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वासु, जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है।
राज्यसभा नामांकन रद्द होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया था, रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन पत्र खारिज किया था, जिसके बाद अब मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। राज्यसभा नामांकन रद्द होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां अवैध प्लॉटिंग पर निगम का एक्शन देखने को